हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बाइनोमियल थ्योरम है उस बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रूफ भी किए हुए थे कि अगर कोई भी बाइनोमियल थ्योरम दी हुई है तो उसके कोई कुछ कोफिशिएंट दिए हैं, वो कैसे और क्यों इक्वल हो रहे हैं। ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं और जिन जिन कॉन्सेप्ट पे बात की हुई है उन सब का मिसलिनियस देखेंगे और आज बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जैसा कि अगर आप लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, वो अगर कम्युनिटी ब्लॉग में जाकर के देखेंगे तो एक पोस्टर मैंने डाला हुआ है और उस पोस्टर को पहले आप लोग देखिएगा, फिर उसके बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और तो उसमें मैं मोटा मोटी ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ये लेक्चर्स कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल मैथमेटिक्स के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। वो स्पेशल मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स होंगे वो हायर मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिक्स काम करेंगे। और बेसिकली हम लोग काम क्या है कि जो भी पढ़ेंगे उसके कॉन्सेप्ट को सही से समझने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे छोटा हो, फिर चाहे कोई बड़ा हो, फिर चाहे लो लेवल का कोई भी स्टूडेंट हो, फिर चाहे हायर लेवल का कोई स्टूडेंट हो। तो मेरा काम यही रहेगा कि जिस भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास डिलीवर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग हायर मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जितने भी हायर के स्टूडेंट हैं, फिर चाहे ग्रेजुएशन के हों, बीएससी के हों, और फिर चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हों, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अटेंड कर सकते हैं उन क्लासेस को। तो फिलहाल आप लोग वहाँ पे जाकर के एक बार देखिएगा और वहाँ पे आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा वहाँ पे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आज का जो मिसलिनियस का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द, क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which coefficient of x square in बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 + x⁻m, ओके, इज 6। ये यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर है, उस पॉजिटिव इंटीजर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, नेचुरल नंबर यहाँ पे इसलिए नहीं कह सकते, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होते हैं कभी कभी 1/n में आ जाते हैं। जब 1/n में आएंगे तो उनकी जो पावर होगी, अगर ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग इंटीजर के तरीके से बात करते हैं। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, और m क्या है, एक इंटीजर है। ठीक, तो हमें m की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इस कंडीशन में कि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ये बात करें कि जो हमारा जो जनरल टर्म होगा TR+1 वो क्या होगा। ठीक, अगर यहाँ पे अगर हम लोग TR+1 की भी बात ना करें, ठीक, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे सपोज दैट, जैसे एक चीज़ हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे x² दिया हुआ है इसके कोफिशिएंट की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे r की वैल्यू 2 है। तो जनरली अगर हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो r की वैल्यू अगर 2 है तो कहने का मतलब ये है कि T2 + 1 = n कितना है, m है, mc2, और कुछ भी अगर आ जाए
लेकिन यहाँ पे कितना होगा, ये होगा यहाँ पे x की पावर कितना 2, ठीक। तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, ये है, और इसकी वैल्यू दी हुई है 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 6 है वो क्या है, MC2, ठीक। ये है 6 की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल, ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल, ओके। अपान में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, और ये हो जाएगा m माइनस 2 फैक्टोरियल, ओके। यहाँ से ये 6 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 छक्का 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m। सॉल्व कर लेंगे तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो 4 3 12 होगा। तो यहाँ से कितना होगा, m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का प्लस का 3m एंड माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी कि m माइनस 4 और कितना हो जाएगा ये m प्लस 3। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर m की दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो यहाँ पे 3 भी हो जाता, माइनस का 3 यहाँ से, लेकिन जो हमें पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करना है तो m की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, माइनस की 4, सॉरी प्लस का 4 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड ए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन करना ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड ए स्मॉल a इफ coefficient of x square comma x cube in the एक्सपेंशन क्या है 3 प्लस ax की पावर 9 आर इक्वल, ठीक। ये यहां पे इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, इतना करने के बाद अब बेसिकली यहाँ पे ये ध्यान देने वाला, जैसा कि मैंने लास्ट मतलब जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने इस तरीके से दिखाया कि चलो T3 है, T2 + 1 है, तो सब यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा कहने मतलब ये है कि यहाँ से हमें r की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से जब इसका हम कॉफिशिएंट निकालेंगे तब r की वैल्यू 2 है, जब इसका कॉफिशिएंट निकालेंगे तो वहाँ पे r की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक। और ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू जो दी हुई है, इससे हमारा भी कोई खास मतलब कहने का मतलब ये है कि बस इसकी वैल्यू को हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे जो एक्सपेंशन दिया हुआ है वो दिया ही रहेगा, ठीक। तो फिलहाल क्वेश्चन को नोट करते हैं और नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद अगर हम कॉफिशिएंट, सबसे पहले जनरल टर्म यहाँ पे कितना होगा, जनरल टर्म अलग अलग जनरल टर्म आएगा, और जब यहाँ पे r की वैल्यू 2 रखेंगे तो जनरल टर्म हमारा कितना होगा, T2 + 1 इज इक्वल टू n कितना है 9 है, r कितना है 2 है। अब यहाँ पे a की पावर n माइनस r, तो यहाँ से कितना होगा 3 की पावर 9 - 2, ठीक। और b की पावर r, यानी दैट मीन्स कितना है ax की पावर कितना
आर दैट मीन्स 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना जरूरी भी है। तो यहाँ से कितना आएगा 9c2 और 3 की घात कितना हो जाएगा 7, ठीक, इनटू में यहाँ पे कितना होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो इसका कॉफिशिएंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक का है। सिमिलरली वहाँ एक्स क्यूब के लिए निकालेंगे तो वहाँ पे कितना होगा t3 + 1 = 9c3, ओके। एंड 3 की पावर, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, 9 - 3 करेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। और एक कितना होगा ए क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। बात समझ में आई? इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे 80c, ठीक, 80q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9c2 और 3 की पावर 7, यहाँ से कितना है ए स्क्वायर, ठीक, इक्वल में 9c3 3 की पावर 6 इंटू ए क्यूब, यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये a6 यहाँ से कितना हो जाए 7 से कट जाएगा, बचेगा कितना, इधर a बचेगा, यानी a इंटू 9 को इसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6, ठीक, ये वाला पोर्शन है। इक्वल में कितना, इधर से 9 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, और इधर से कुछ नहीं बचेगा, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गायब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू आएगी ये उधर चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इस 6 फैक्टोरियल को हम एज इट इज रख देंगे, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 7 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, 2 3 6 होगा, जो ए की वैल्यू होगी वो 3/7 आ जाएगी। यही इसका आंसर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। एक मिनट, अभी नोट करने से पहले एक बार करेक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन एकदम सही है, जो हमारा आंसर आएगा वो 3/7 ही आएगा, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁵, ठीक। क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इन एक्सपेंशन ऑफ, जो एक्सपेंशन है वो प्रोडक्ट है दो एक्सपेंशन का, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 2x की पावर 6 इंटू 1 - x टू पावर 7, ठीक, क्या है 7। ये इस तरीके से एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब जरा इस बात को ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारा एक्सपेंशन निकल करके आया है, यहाँ पे क्या क्या गुंजाइश हो सकती है। तो इस तरीके के जितने भी एक्सपेंशन होते हैं, अब यहाँ पे हमें ढूंढना है कि x⁵ कहाँ कहाँ पे आ रही है। तो इसका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा वो दूसरा होगा, इसका जो एक्सपेंशन होगा वो दूसरा होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एक्सपेंशन को देखेंगे कि इसका जो एक्सपेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके एक्सपेंशन को देखेंगे कि 1 + 2x की पावर 6 जो है वो क्या आ रहा है। तो सबसे पहले NC 0, तो ये कितना हो जाएगा 6C 0 और प्लस, ठीक, 1 है, तो जो हमारा a का जो टर्म होता है वो है नहीं यहाँ पे, और आगे कितना हो जाएगा 6C1, ओके, इंटू में 6C1 और इंटू में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक।
क्योंकि उसकी पावर 1 होगी। अब इसके आगे 6c2 और ये हो जाएगा कितना 2x का होल स्क्वायर। ठीक, कितना होगा 2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसके आगे कितना होगा 6c3 2x का होल क्यूब एंड प्लस 6c4 2x की पावर 4 एंड प्लस 6c5 और ये 2x की पावर कितना 5। ठीक है, और फिर इसके बाद कितना आएगा 6c6 2x की पावर 6 हो जाएगा। कहने मतलब पहला दूसरा वाला ही टर्म बढ़ेगा। अब हमको दूसरा वाला एक्सपेंशन देखना है, फिर उसमें मल्टीप्लाई करने के कौन कौन से चांस होंगे, तो क्या क्या मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे स्पष्ट ये है कि हमारा जो x की पावर कितनी है वो हमें एकदम से क्लियर से दिख रही है। अब इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा वाला एक्सपेंशन लिखेंगे कि 1 माइनस कितना है 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स टू पावर -7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6c0 एंड प्लस। अब यहाँ पर भी क्या है कि जो x की पावर पे डिपेंड करेगा, माइनस आएगा प्लस आएगा। तो यहाँ पे पावर यानी कि स्टार्टिंग 1 होगी तो दूसरा वाला निगेटिव हो जाएगा। तो कितना होगा 6c1 और ये हो जाए कितना x हो जाएगा। ठीक, x ये वाला प्लस हो जाएगा 6c2 और ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाएगा 6c3 ये माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा x क्यूब एंड प्लस 6c4 ये हो जाएगा कितना x4 माइनस 6c5 और ये कितना हो जाएगा x टू पावर 5 एंड प्लस 6c6 x टू पावर 7 एंड माइनस 6c7 एक मिनट, यहाँ पे 6 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 7 है। ओके 7 n की वैल्यू 7 है तो 7 आएगा 7 7 7 7 7 7 और यहाँ कितना होगा ये होगा यहाँ पे 6 यहाँ पे 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी जो x की वैल्यू यानी x की पावर 5, ठीक, तो 5 कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि अगर इसका अगर मल्टीप्लाई किससे करें 7 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग सीधे 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। बात को समझना, तो जो प्रोडक्ट जो हमारा कोफिशिएंट फॉर्म बनेगा तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं हम एक आइडिया निकाल रहे हैं जो कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5 कैसे निकलेगा। तो जो पहला होगा क्या होगा 6c0 और इनटू में माइनस जरूर आएगा क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7c7 और x टू पावर 5 निकालना है ना। तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा 7c5 और ये हो जाएगा कितना x टू पावर 5। बात समझ में आई एकदम ओके, क्योंकि इसी से ही एक को ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, दूसरे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। अब इसको और किसी से मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं जिससे 5 आ जाए। अब इस पे आते हैं, ये x की पावर 1 है, इस x की पावर 1 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। x टू पावर 1 को अगर हम यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आएगा, ये है पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 6c1 ये हो जाएगा कितना 2x और ये इनटू में 7c4 x टू पावर 4। ठीक, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया। अब कहने मतलब इसका हमने मल्टीप्लाई इससे करेंगे तभी हो पाएगा और किसी से नहीं होगा। कहीं पर भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 5 नहीं आने वाला है। ठीक, बात समझ में आई। इसका हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 आया और इसका और किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं जिससे 5 आ जाए। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले को हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया। ओके, अब इस वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कहने मतलब ये है कि इसके आगे की जो वैल्यू आएगी, तो इसके आगे की जो वैल्यू आएगी हम उसको किस तरीके से लिखेंगे कि जिससे कि वैल्यू फुलफिल हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पूरा अरेंजमेंट कर दिया। तो कहने मतलब ये है कि सबसे बड़ी वाली पावर को सबसे छोटी, यानी कि यहाँ पे पावर नील है, हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी और कहने मतलब जितनी पावर हैं, यानी कि इसमें कोई पावर नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, इसका क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका 0 वाले से मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ पे x का कॉफिशिएंट आ जाएगा। अब करने के बाद यहाँ से करने के बाद ये x की पावर हमें कॉफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू को हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी -6 की वैल्यू को अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कहने का मतलब यहाँ से जितनी भी वैल्यू निकल करके आएंगी वो इस न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि माइनस लगा है, माइनस हमने बाहर कर दिया है, ठीक। और जैसे ही हम यहाँ पे 6C0 और उसके बाद इसकी वैल्यू को, यानी 6C0 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, माइनस हमने अलग से लगा दिया, वो एक अलग चीज़ है, ओवरऑल माइनस में ही आएगा। और फिर 7C5 की वैल्यू कितनी आएगी, वो 21 आएगी, ठीक। इस तरीके से क्या होगा, 6C1 की वैल्यू जो होगी वो 12 आएगी, फिर 7C4 की वैल्यू 35 आएगी, ठीक। 7 पन्ना 35 हो जाएगा। तो इस तरीके सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 171 आएगा। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे जो x की पावर 5 होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 171 आएगा, 171 आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। अब कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगर मैं इसका शॉर्ट वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो शॉर्ट वीडियो मैं उस बेसिस पे अपलोड करता हूँ, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट वहाँ से नज़र में आ जाए। अगर शॉर्ट वीडियो से अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है और थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो हम लोग पूरे वीडियो को देखते हैं। अगर आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे तो ऑफकोर्स नो डाउट आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, ठीक। और फिर भी अगर नहीं प्रॉब्लम अगर कोई भी है तो वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा देखते हैं। एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन को जरा आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि √3 एंड +2 दिया है, √2 इसकी पावर 6 है एंड प्लस नहीं माइनस है, तो √3 माइनस √2 इसकी पावर 6 ये है। इसका एक्सपेंशन कीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस अल्टरनेट साइन से अगर करते हैं तो वहाँ पे कैंसिल भी हो जाते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया होगा। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। और इस तरीके क्वेश्चन हम लोगों ने, अगर आप लोग वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a² एंड प्लस रूट के अंदर a² -1 और इसकी पावर 4 है एंड प्लस a² एंड माइनस लगा हुआ है a² -1 इसकी पावर 4, ठीक। ये -1 है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसकी जगह पे हम लोग x रिज्यूम कर लेंगे और इसकी जगह पे y एज्यूम कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा, वो ये होगा x + y की पावर 4 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, x - y की पावर 4। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना आएगा और कुछ कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n यानी कि 4C0 और ये कितना हो जाएगा x4, ठीक। एंड प्लस n ही दिमाग में रहता है, यहाँ से कितना होगा 4C1 और ये हो जाएगा कितना x³
और यहाँ से y एंड प्लस 4c2x² और ये y² एंड प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4c3x और प्लस 4c4 और ये y4 हो जाएगा। ओके, अब दूसरा वाला टर्म लिखेंगे तो कितना होगा, ये वाला, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4c0x4, ठीक, और माइनस 4c1 और ये कितना हो जाएगा x³ और इंटू में y एंड प्लस 4c2 और x² y² माइनस 4c3 और ये कितना होगा x, ये हो जाएगा y³ एंड प्लस 4c4 और ये y4। ठीक, यहाँ से इस तरीके से देखने के बाद अब ये देखते हैं कैंसिल कौन कौन से होते हैं। तो जो अल्टरनेट टर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से y³ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेंगे कौन कौन से, तो दो बचेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 4c0x4 ओके एंड प्लस 4c2x² और ये y² एंड प्लस 4c4 और ये y4, ये बचेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है 1 हो जाएगी, तो बचेगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक। तो यहाँ से ये x4 ही रहेगा और ये 4c2 वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 4 को क्या कर सकते हैं 4 3 2 ओके, और नीचे ये 2 गुणित 2 2 दूनी 4 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से कितना बचेगा 6x² y² एंड प्लस ये कितना हो जाएगा y4, ये हो गया y4 ओके। अब यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की, तो यहाँ यानी कि ये 2 बाहर हो जाएगा, x4 है, तो x4 है, तो अब मेरी बात समझना ध्यान से, इसकी a² की पावर अगर हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक, यानी कि a की घात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये प्लस, अब यहाँ से 6x² दैट मीन्स a4, ठीक, y² ये इसका रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा a² माइनस 1 एंड प्लस y4 दैट मीन्स a² माइनस 1, इसकी पावर कितना होगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से इजी वे में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, प्योर न्यूमेरिकल है। क्या है कि एक डेसिमल में नंबर है और वो पावर में लिखी हुई है, जिसे हमें एक्सपेंड करना है। 0.99 ओके, ये है नंबर जिसे हमें एक्सपेंड करना है 5, इसकी पावर है 5। तो अब इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, अगर यहाँ से 1 माइनस 0.05 ओके, 05 नहीं सॉरी 01, ये इसकी पावर 5, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें घटा दें 1 में 0.01 तो कितना आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम 1 में 0.01 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करना है तो इजीली हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और कितना लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/100, 100 ही लिखेंगे ना,
ओके, इसकी पावर 5, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर देना है तो कितना आएगा, NC0 दैट मीन्स 5C0 माइनस 5C1 और ये कितना आ जाएगा 1/100, ठीक, ओके, एंड प्लस 5C2 और ये 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस 5C3 1/100 की पावर 3 एंड प्लस 5C4 1/100 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, माइनस 5C5 1/100 इसकी पावर 5, ओके। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लगभग हमको इसकी क्या करना है, डेसिमल। अब हमें ये देखना है कि यानी 1/, में अगर कोई भी 100 है, वैल्यू उसकी इंक्रीज होती चली जा रही, अपान में डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी वैल्यू उतना ज़्यादा कम होगी, ठीक। तो यहाँ से फिलहाल ये एक आइडिया लेते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, माइनस 5C1 की वैल्यू कितनी होगी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यानी 5C1 की वैल्यू 5 ही आनी है। NC1 की वैल्यू यानी ही आएगी, कोई भी हो, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 आ जाएगी, 5/100 आइडिया लगाना। और 5C2 की वैल्यू मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, 5 फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 5 4, तो 5 को 20, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगी। तो कहने मतलब इसकी वैल्यू आएगी कितनी 10 आएगी, 10। 1/100 का मतलब होता है नीचे 10,000, यानी 4 0। इसके आगे हम लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। अगर इसके आगे हम लिखें तो इसके आगे हम नहीं लिखेंगे, ठीक। तो 3 वैल्यू तक हमने लिख दिया, इसके आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत छोटी वैल्यू को जोड़ना और बहुत छोटी वैल्यू को घटाना क्या है, वो थोड़ा सा नगण्य है, नेग्लिजिबल है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसको छोड़ देते हैं, आगे हम नहीं लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसको अगर हम लोग काटें तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस इसको लिखेंगे कि 0.05, ठीक, एंड प्लस यहाँ से एक दशमलव अगर हटेगा भी 0.01 ना 0, ये आ जाएगा। जोड़ लो भाई, लगभग में इसकी वैल्यू को निकालना है, तो लगभग में निकालना है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसको अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 1.001 माइनस 0.05। इसको घटा लो, घटाने पर आएगा इसकी 0.951 आएगी वैल्यू, लिख लो 0.951 ये आएगी। तो कहने मतलब इस तरीके से हमने क्या किया, इसकी एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालनी थी, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो मिसलिनियस में क्वेश्चन इस तरीके से थे जिसको हम लोग यानी कि कोई क्वेश्चन छूटने न पाए, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है। फिलहाल एक क्वेश्चन है जिसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, एक आइडिया दूंगा जिसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सारे नियम कानून सब इसी बाइनोमियल थ्योरम के ही लगने हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक्सपेंड करना है, और क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि 1 + x/2 एंड माइनस का 2/x ये दिया है, ठीक। इसकी पावर 4 है, और जब x है तो कंडीशन जनरेट हो जाती है कि उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको इसके साथ अटैच कर देते थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाता, तो कॉम्प्लिकेट ना करें। तो कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि 1 + x/2 माइनस का 2/x इसकी पावर 4, ठीक। ये तो यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको और हम अरेंज कर लें, तो अगर नहीं, ये 2 कहने मतलब ये अगर हमारा a है और ये अगर b है, तो ये वाला एक्सपेंशन कर सकते हैं कि a माइनस b की पावर n। इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, अल्टरनेट में साइन आते रहेंगे और बाकायदा ये होता चला जाएगा। तो इसको बस यहीं पे छोड़ देते हैं और बाकी आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। एक और है क्वेश्चन जिसको हम लोग थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये है
कि 3x स्क्वायर माइनस 2ax एंड प्लस 3a स्क्वायर, इसकी पावर 3 है। इसे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल का यूज़ करके इसको एक्सपेंड करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि इस वाले टर्म को अगर हम पास पास में लिख दें, ठीक, जैसे ये 3x स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे हम कितना कॉमन कर सकते हैं, a कॉमन कर लें, तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे a अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे 2x एंड माइनस कॉमन कर रहे हैं इसलिए माइनस अंदर हो जाएगा 3a, आई थिंक यहीं आएगा, ठीक, ये आया। अब इसका क्या करना है, हमें एक्सपेंशन करना है। इसका क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। तो कहने मतलब है कि यहाँ से ये एक टर्म हो जाएगा, ये यहाँ से एक टर्म हो जाएगा, 3 टर्म है, तो यानी कि इसकी पावर n है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, NC0, दैट मीन्स कितना है 3C0, और ये कितना है यानी कि 3x स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3 हो जाएगी, ठीक। माइनस है तो माइनस अल्टरनेट, आगे वाला टर्म माइनस होना ही होना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा 3C1 और ये 3x स्क्वायर, इसकी पावर घटेगी तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इनटू में यानी कि a और ये 2x माइनस 3a इतना आ जाएगा। अब आगे वाला जो टर्म होगा वो प्लस में आ जाएगा, कितना होगा 3C2 और ये कितना होगा 3x स्क्वायर, इसकी पावर 1 हो जाएगी तो ये एज इट इज रहेगा, इनटू में ये a 2x माइनस का 3a और इसका क्या हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट टर्म है वो 3C3, ये गायब हो जाएगा, बचेगा कितना ये, तो a 2x माइनस 3a और इसकी पावर 3। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 3C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, बस 2 बीच में सॉल्व करना है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 तरह का नतुर्क 27 x की पावर 6, ठीक, माइनस 3C1 की वैल्यू 3 होगी 3। अब यहाँ से कितना होगा, 3 तरह का 9 x स्क्वायर, बात को समझना जरा, यहाँ यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, बात को समझना, ये 3 होगी और 3 तरह का 9, फिर नतुर्क 27 आ जाएगा 27, और ये कितना होगा x की पावर 4 और a 2x माइनस 3a, ठीक, ओके। आगे का प्लस 3C2 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1, 2 3 6 3 आ जाएगी, ठीक, और 3 तरह का 9 हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और ब्रैकेट में जो भी है उसे लिख देते हैं। अब ब्रैकेट में ये यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे क्या करें 2x माइनस का 3a का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 माइनस लगा रहने देंगे, ये हो जाएगा a क्यूब और ये 2x माइनस 3a का होल क्यूब, ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे वीडियो बढ़ेगा, और वीडियो बढ़ेगा कोई मतलब है नहीं, बस ईजिली कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, इसका होल क्यूब ओपन कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल किसी तरीके यानी कि इस तरीके से क्या है कि हम लोगों का ये बाइनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक। रेयरली अगर कोई भी क्वेश्चंस इधर से उधर हुआ होगा तो उसे देखेंगे कभी, और किसी एक एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग लेक्चर में उसे हम अटेंड कर लेंगे, ठीक। तो जो मैंने बात कही थी कि एक कम्युनिटी ब्लॉग में आप लोग जा करके देखना, तो वहाँ पे आप लोग एक नया पोस्टर दिखाई देगा और उस पर अपना रिव्यू दीजिएगा कि मतलब रिस्पांस कैसा है, आपका रिस्पांस कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे अपने लेक्चर्स को, और वहाँ पे कुछ
हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जो हायर एजुकेशन, हायर क्लास के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियोज़ को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नए लेक्चर पे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओके।